हेलो, वेलकम टू हमारे चैनल। अगर इस चैनल पे आने वाले वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। चलो अब कहानी कंटिन्यू करते हैं। बेबी कियोस येली को बार बार कहने लगा कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए? आली, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? येली कहता है कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन अभी जो तुम्हारा फॉर्म है इससे ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेबी कियोस कहता है कि मैंने सुना है कि स्पिरिचुअल बीस्ट की बॉडी से मेडिसिन बनाई जा सकती है और मेरे पास थोड़ा मीट भी है। अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बचा सकता हूँ। येली सोचता है कि मैंने उसका कहने का गलत मतलब निकाल लिया। मैं कितना शेमफुल हूँ। उसका कहने का मतलब वो था ही नहीं। और वो कहता है कि लेकिन क्या तुम्हें पता है इसकी वजह से तुम मर जाओगे। वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। तो बेबी कियोस शॉक्ड रह गया कि क्या मैं मर जाऊँगा? मुझे लगा था कि इस प्रोसेस में मेरा सिर्फ थोड़ा सा फ्लैश लगेगा। तो तुमने जो कहा था कि जो स्पिरिचुअल बीस्ट तुम्हारे पास था जो मेरे जैसा दिखता था, क्या उसने भी तुम्हारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया? येली कहता है कि हाँ वो मर गया क्योंकि मैं जी पाऊँ, लेकिन वो मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं था, वो मेरा लवर था। मैं उसका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। और वो बेबी कियोस को अपने फेस के आगे पकड़ के लाता है और कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बॉडी से एनर्जी नहीं लेना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दो। पता नहीं मैं मिस्टर शन को ये कैसे बताऊँ कि तुम एक्चुअली में मेरे हस्बैंड हो, लेकिन तुम्हें भी ये जानना होगा कि मैं तुम्हारा सिंसियरली इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही ड्यूअल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। सिर्फ तुम ही इसे डिजर्व करते हो। तो बेबी कियोस कंफ्यूज हो रहा था। वो सोचता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये ड्यूअल कल्टीवेशन क्या होता है। अब दूसरा सीन आता है अंडरवर्ल्ड का। फांचाओ वापस आ गया था। चियूजन उसे देख के सोचता है कि वो अपने हाथ में कैंडल लेके क्यों घूम रहा है। यहाँ अंडरवर्ल्ड में तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फांचाओ अंदर आता है और कहता है कि मैंने उनको लैंप दे दिया है, अब हम पीसफुली अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे। वो उस कैंडल को नीचे रखता है और फिर वहाँ पे पड़ा अपना बटुआ चेक करता है। चियूजन सोचता है कि उसके बटुए में तो सारी यूजलेस चीज़ें भरी पड़ी थी, मुझे उसमें से कम्युनिकेशन तालिस्मान नहीं मिला, मैंने उसमें से कुछ भी नहीं लिया है, तो वो ये नोटिस नहीं कर पाएगा। फांचाओ बटुआ चेक करने के बाद उसे नीचे रखता है और कहता है कि लगता है कि मेरा लिटिल पपेट ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है। बताओ मुझे, तुम क्या चुराने की कोशिश कर रहे थे? शायद मैं तुम्हें वो दे दूँ। तो ये सुन के चियूजन बहुत ज़्यादा चौंक गया। फांचाओ उसका हाथ पकड़ के उस कैंडल की लाइट के नीचे रखता है और कहता है कि ज़रा ध्यान से देखो, क्या तुम ये देख सकते हो? चियूजन देखता है कि ओह मेरी उंगलियाँ चमक रही है। फांचाओ कहता है कि तुमने नोटिस नहीं किया है ना, मैंने मेरे बटुए में कुछ पाउडर डाला था जो सिर्फ लाइट के नीचे ही चमकता है। चियूजन सोचता है कि उसने मुझे ट्रिक किया। फांचाओ कहता है कि पपेट को कैसे पता कि चोरी कैसे करते हैं? एक और बात, मैंने तुम्हें पहले किस किया था, लेकिन मैंने ये कहा नहीं था कि इसे किस कहते हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हें मुझे किस करने को कहा तब तुमने कर दिया। तुम्हें कैसे पता कि किस क्या होता है? चियूजन मन में बोलता है कि ओह नहीं, मैं बहुत केयरलेस हो गया। फांचाओ उसे पूछता है कि तुम कौन हो? जो आदमी उस लैंप को ले गया उसने कहा था कि उस लैंप में एक प्रिमोडियल स्पिरिट है। वो आदमी बहुत ही अजीब था और उसे देख के मुझे किसी की याद आ गई जो अभी मर चुका है। ये सारे सबूत देख के मैं बस यही सोच पा रहा हूँ कि तुम हेवन हो या फिर वो चियूजन का कॉलर पकड़ता है और सोचने लगा कि लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और जो कुछ भी उसका बचा था वो सिर्फ राख थी। ये पपेट कुछ जवाब नहीं दे रहा है, शायद मैं गलत हूँ। और वो जोर से कहता है कि मुझे पता है कि आप अंदर हो, लेकिन फिर भी आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? आप मेरे मास्टर हेवनली एम्परर फान चियूजन हो। तो चियूजन स्माइल करता है। वो फांचाओ का हाथ अपनी कॉलर से दूर करता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने स्मार्ट होंगे। वो उठता है, अपने कपड़ों को ठीक करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, मैं फान चियूजन हूँ। फांचाओ तो एक पल के लिए एकदम से फ्रीज हो गया। फिर वो रोने लगा और कहने लगा कि ये सच में आप हो। वो उसके सामने घुटनों पे गिर गया और उसके पैर पकड़ के रोने लगा और कहने लगा कि योर मैजेस्टी, मुझे बताइए कि ये सपना नहीं है। मैं तो सारी उम्मीदें खो चुका था कि आप वापस आओगे। चियूजन को भी उसके लिए बुरा फील होने लगा। वो उसके सर पे हाथ फिराता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरे हो, अब खड़े हो जाओ। तो फांचाओ तुरंत ही उठ जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप बैठिए योर मैजेस्टी, मैं यहाँ अपने घुटनों पर बैठ के ठीक हूँ। लेकिन अब चियूजन कहने लगा कि अब मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। वो आदमी कहाँ पे चला गया जो मुझे कमांड दे रहा था कि मैं उसे मास्टर कह के बुलाऊं? फांचाओ कहता है कि क्या? और उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसने चियूजन के साथ उसे अपनी पपेट समझ के किया था। वो अपना फेस छुपा लेता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है,
मुझे ये पता नहीं था कि वो आप हो योर मैजेस्टी, प्लीज़ मुझे पनिश करिए। जियोजेन मन में बोलता है कि उसे टीज करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और वो कहता है कि पनिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। तो फैंशाओ ज़ोर से कहता है कि नहीं, आप ही हमेशा मेरे मास्टर बने रहेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा गलत था, मैं अब आपको आगे से कभी भी परेशान नहीं करूँगा। प्लीज़ पहले जैसे आप मुझे मारते थे वैसे ही मारिए। आप जितना हार्डली मुझे मार सके उतना मार सकते हैं। जियोजेन सोचता है कि कितनी अजीब रिक्वेस्ट है उसकी, क्या मुझे उसे सच में मारना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।